अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खुश होंगे। अल्लाह आप लोगों को इसी तरह हमेशा खुश रखे, आमीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़, जिसका उन्वान है, जिसका हेडिंग है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए है। इसका ये तीसरा हिस्सा यानी एपिसोड नंबर 3 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं, हमने पहले क्या सुना। हमने दूसरे हिस्से में यह सुना कि अल्लाह ताला ने अपने घर की यानी काबा की अबरहा जैसे जालिम बादशाह से हिफाजत की, वो भी अबाबील जैसे हकीर परिंदों के ज़रिए इतने बड़े लश्कर को तबाह व बर्बाद कर दिया। अबरहा वाला वाक़या यानी हाथियों वाला जो वाक़या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले का वाक़या है। अगर आप लोगों के अभी समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, तो वहाँ दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ जाएं और पिछले दोनों वीडियो को देखें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखें, तीसरे हिस्से में ये सुना कि सरकार दो आलम की पैदाइश कैसे हुई और आप पैदा होने यानी जन्म होने के पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अलग अलग निशानियाँ बता दी थी, अलग अलग निशानियाँ बता दी थी कि एक आखिरी नबी दुनिया में आने वाले हैं, इस दुनिया में कदम रखने वाले हैं। वैसे भी जितनी भी आसमानी किताबें दुनिया में मौजूद थीं, सब के अंदर साफ साफ बात लिखी हुई थी, ये पेशन गोइयाँ भी थीं कि आखिरी जमा आखिरी नबी आने वाले हैं और सबको उनकी पैरवी करनी है। बहरहाल उस्मान बिन अली आस की अम्मी फ़ातिमा बिन अब्दुल्ला फरमाती हैं कि हुजूर के पैदाइश के वक्त मैं हज़रत आमना के पास, हुजूर की पैदाइश के वक्त मैं हज़रत आमना के पास मौजूद थी। मैंने देखा कि तमाम पूरा घर नूर से भर गया था और बाहर देखा तो आसमान के तारे ज़मीन की तरफ बिल्कुल झुक रहे हैं। ऐसा लगा कि आसमान के सभी तारे कहीं नीचे ना आ जाएं। यह उस बात का इशारा था कि उस दुनिया से जहालत का अंधेरा अनक़रीब ख़त्म होने वाला है और नूर हिदायत से पूरी ज़मीन और पूरी दुनिया रोशन होने वाली है। हज़रत आमना ने सरकार की वलादत के वक्त एक नूर देखा था, जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए थे। यह भी इस बात का इशारा था कि
मुल्क शाम भी बहुत जल्द ही फतह होने वाला है। चुनांचा मुल्क शाम तो आपकी ज़िंदगी में ही फतह हो गया था। कहते हैं कि उसी रोज़ सुबह में मक्का से सैकड़ों मील दूर यशरब में एक यहूदी आलिम एक टीले पर, एक पहाड़ी पर चढ़ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर यहूदियों को इकट्ठा करने लगा। ऐ यहूदियों, ऐ यहूदियों, कह कहकर यहूदियों को जमा कर लिया। कहा कि ये तुम्हें पता है कि आज रात पैगंबर आखिरुज्जमा अहमद नाम का सितारा तुलू हो गया है और वो इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूँ, और इसी रोज़ मक्का में भी एक यहूदी तजारत के लिए मक्का आया हुआ था। उसने कुछ लोगों से पूछा कि क्या आज रात कोई बच्चा पैदा हुआ है तुम्हारे यहाँ पर? तो कुरैश ने आज रात कोई, उस व्यापारी ने, तजारती ने यह पूछा कि आज रात कोई बच्चा पैदा हुआ तुम्हारे यहाँ पर? तो कुरैश ने कहा कि हमें नहीं मालूम। तो यहूदी ने कहा कि ज़रा पता करके आओ, तहकीक करके आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे इल्म के हिसाब से आज रात इस उम्मत का नबी पैदा हुआ है। उनके दोनों शानों के दरमियान, यानी दोनों कंधों के दरमियान एक निशानी है, और वो 2 रात तक दूध नहीं पिएंगे। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। लोग फ़ौरन मजलिस छोड़कर उठे और पता करके आए तो पता चला कि जनाब अब्दुल्ला के घर एक बेटा पैदा हुआ है। यहूदी ने कहा, चलो मुझे भी चलकर दिखाओ, मुझे भी देखना है। यहूदी आया, आपको देखा, आपके चेहरे के नूर को देखा और दोनों कंधों के बीच वो नबूवत की निशानी देखी, महर नबूवत देखी, तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब थोड़ी देर के बाद होश आया, कहने लगा, हाय 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 हाय, नबूवत अब बनी इसराइल से चली गई, क्योंकि अक्सर अंबिया बनी इसराइल से ही पैदा हुआ करते थे। और कहने लगा वो यहूदी कि लड़का कुफ्र शिर्क पर ऐसा हमला करेगा जिसकी खबर मगरिब से मशरिक़ तक फैल जाएगी। जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनकी पैदाइश हुई, उसी वक्त एक बहुत बड़ा वाक़या उस वक्त हुआ। उस ज़माने में 2 बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थीं। जैसे आज अमेरिका और रूस है, उस वक्त कैसर और तिसरा थे। उस वक्त कैसर और तिसरा थे। रूम और फ़ारस, ईरान और फ़ारस के बादशाह को तिसरा कहते थे।
रोम और फारस, ईरान और फारस के बादशाह को तिसरा कहते थे। उनके महलों में अचानक ज़लज़ला आ गया, अर्थक्वेक आ गया, और उनके महल के 14 मजबूत कंगरे, जो बहुत मजबूत कंगरे थे, तेजी की वजह से वो कंगरे जमीन पर गिर पड़े और रोम के बादशाह, जिसको कैसर कहते थे, उसका जो आतिश कदा था, यानी जहाँ पर आग जलती थी, हज़ारों साल से मसलसल आग जल रही थी, यानी कंटिन्यूअस आग जल रही थी, वो आतिश कदा रोशन था, अचानक बुझ गया और दरियाए सावा जोश मारकर बिल्कुल सूख गया। जब सुबह हुई तो तीसरा बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसको ये भी खबर मिल गई कि फारस का जो आतिश कदा था वो भी बुझ गया। तो तीसरा और परेशान हुआ। उनके जो बहुत बड़े आलिम थे, बुजुर्ग थे और मर्जुल मौत यानी सकरात के आलम में थे और आखिरी सांसें ले रहे थे, वो उनसे जाकर इन सब चीज़ों के बारे में, कंगरों के गिरने की, ज़लज़ला के आने की, आतिश कदा के बुझने की, दरियाए सावा के सूखने की, ये जो अजीब अजीब वाक़यात की वजह पूछी, तो उस राकिब ने, उस आलिम ने मरने से पहले कहा, याद रखो, जब दरियाए सावा सूख जाए और फारस की आग बुझ जाए तो समझ लो उस हस्ती ने इस ज़मीन पर जन्म ले लिया जो अब तुम्हारी हुकूमत का तख्ता पलट कर रख देगा। अब तुम्हारी हुकूमत के आखिरी के चंद दिन ही बचे हैं। इतना कहकर वो राहिब, वो आलिम मर गया। बहरहाल वहाँ पर जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते के पैदा होने की खबर मिली तो वो खुशी खुशी बूढ़ी टांगों से दौड़ते हुए हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर पे गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और खूब प्यार किया और गोद में ही लेकर हरम में आए और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और फिर 7वें दिन अक़ीक़ा किया और इस अक़ीक़ा के प्रोग्राम में पूरे कुरैश को दावत दी और उसी प्रोग्राम में अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना प्यारा, इतना मीठा और इतना यूनिक नाम था। लोगों ने इसकी वजह पूछी कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, इनका नाम यह क्यों रखा? जवाब दिया, मैंने ये नाम इसलिए रखा कि आसमान में खुदाए ताला और ज़मीन पर सारी मखलूक तारीफ़ करे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है जिसकी तारीफ़ की जाए। बहरहाल कुरैश का ये दस्तूर था कि माँ अपने बच्चे को खुद दूध नहीं पिलाती थी, बल्कि थोड़े थोड़े वक्फ़ा के बाद, थोड़े दिनों के बाद दूसरे कबीलों के बस्तियों से दूध पिलाने वालियाँ बाकायदा आया करती थीं, बच्चों को ढूंढा करती थीं और पैसे लेकर, उजरत लेकर दूध पिलाती थीं। उस वक्त का ये माहौल था
क्योंकि उस वक्त देहातों का जो माहौल था, वहाँ का जो क्लाइमेट था, वहाँ की जो ज़बान थी, मीठी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत फसीह थी, बोल चाल और तरबियत शहर से बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत बेहतर थी। हालांकि कुछ दिनों तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ यानी हज़रत आमना का दूध पिया। उसके बाद हज़रत आमना ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सूबिया के हवाले किया और उनसे कहा कि जब तक दाया ना आ जाए, दूध पिलाने वालियाँ ना आ जाएं, आप उसको दूध पिलाएं। फिर कुछ दिनों तक हज़रत सूबिया ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। फिर कुछ ही दिनों में दूध पिलाने वालियाँ मक्का आ गईं। दूध पिलाने वालियों में अलग अलग कबीलों की औरतें हुआ करती थीं। तो उन कबीलों में एक कबीला में बनु साद का भी था। उन कबीलों में एक कबीला बनु साद का भी था। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे और जो दाया अलग अलग कबीलों से आई थीं, उसमें बनु साद की औरतें भी शामिल थीं। अब उन्होंने जितने भी बच्चे उस वक्त मक्का में पैदा हुए थे वो लेना शुरू कर दिए। वो तो मालदारों के घर पर पहले जाते थे ताकि वहाँ से अच्छी उजरत मिले, अच्छा पैसा मिले, अच्छा इनाम मिले। तो सब मालदारों के घर पहले चली गईं और वहाँ के बच्चे उठा लिए, यानी दूध पिलाने के लिए ले लिए उजरत पर। अब्दुल मुत्तलिब के घर पर कोई नहीं आया, ये अमीर आदमी नहीं थे। और दूसरी बात, औरतों ने यह भी सोचा कि अरे ये तो यतीम बच्चा है, इसको लेकर क्या फ़ायदा होगा, कोई ख़ास नफ़ा नहीं होगा, कोई अच्छा ख़ासा इनाम भी नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए कि सब औरतों को बच्चे मिल गए, लेकिन बनु साद की एक दाया जिसका नाम हलीमा था, उसको कोई बच्चा नहीं मिला। लेकिन हज़रत हलीमा को यह पता नहीं था कि अल्लाह ने उनकी किस्मत में, उनकी गोद में क्या डालने वाला था, कितनी बरकतें डालने वाला था और मुक़द्दस बच्चा डालने वाला था। जब हज़रत हलीमा को बच्चे नहीं मिले और वापस जाने का वक्त आ गया, तो हज़रत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि मुझे शर्म आती है, मेरी सब सहेलियों को तो बच्चे मिल गए और मैं खाली हाथ वापस जाऊं। मैं एक काम करती हूँ, मजबूरी में ही सही मैं उस यतीम बच्चे को ले लेती हूँ, खुदा जाने भले पैसे ना सही कुछ बरकत ही मिल जाए। शौहर ने इजाज़त दे दी। उसके बाद दाई हलीमा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आ गईं और उस मुक़द्दस बच्चे को लेकर वापस अपने कबीले में आ गईं। हालांकि उन दिनों में अरब में क़हत साली यानी दुष्काल पड़ा हुआ था। दुष्काल की वजह से और क़हत साली की वजह से जानवरों के थनों में दूध नहीं बचा था। खुद औरतों के सीने में बहुत मुश्किल से दूध उतरता था। उनके खुद के बच्चे बिलबिलाते थे। हालांकि
दाई हलीमा बहुत ही गरीब, बहुत ही कमज़ोर, दुबली पतली औरत थीं। उनके सीने में इतना दूध कम था कि वो अपने बच्चे का भी पेट सही से नहीं भर पाती थीं। लेकिन हलीमा कहती हैं कि जब मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुक़द्दस बच्चे को लिया तो हमारी हालत एकदम से बदल गई। मेरी सूखी छातियों में दूध उतर आया, क्योंकि जब मैंने सरकार दो आलम को अपने सीने से लगाया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने देखा कि मेरी छातियों में इतना दूध आ गया और इतना प्रेशर से दूध आने लगा कि मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं बच्चे को ठसका न लग जाए। फिर ताज्जुब की बात ये हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खूब शेर होकर दूध पिया। उसके बाद दाई हलीमा कहती हैं कि मेरे बेटे ने भी खूब पेट भरकर दूध पिया। हालांकि वह हमेशा खाली पेट ही रहा करता था। हमारी ऊँटनी उसके थन दूध से भर गए। हमारी ऊँटनी उसके थन दूध से भर गए। हमने भी खूब सैर होकर ऊँटनी का दूध पिया। हालांकि हमने कई ज़माने से पेट भरकर दूध नहीं पिया था। दाई हलीमा कहती हैं कि बच्चा इतना मुक़द्दस, इतना बाबरकत था कि जब हम मक्का से चलने लगे तो हमारा एक मरियल सा गदहा जो बहुत कमज़ोर था, हमेशा काफ़िले के पीछे चला करता था, अब अचानक उसके अंदर इतनी तेज़ रफ्तार आ गई और वह हमारे काफ़िले से भी आगे निकल गया। हज़रत हलीमा कहती हैं कि मेरे शौहर मेरे ऊपर रश्क करने लगे। काफ़िले वाले, मेरी सहेलियां मुझ पर रश्क करने लगी और कहने लगी, हलीमा ये बच्चा बड़ा बरकत वाला है। हलीमा तू तो बहुत खुशकिस्मत है कि तुझे ये बच्चा मिल गया। जब हम अपने घर पहुँचे तो हमारी बकरियों के थनों से दूध टपक रहे थे। हाय हाय क्या बरकतें थीं। हज़रत हलीमा कहती हैं कि हमारे बकरियों के थनों से दूध टपक रहा था और गांव के सारे जानवर सूखे ही पड़े थे। गांव के लोग भी हमारी हालत पे रश्क करने लगे, कहने लगे, और जहां हमारे जानवर चरते थे वहां खूब घास आ जाती थी। लोग अपने हमारे जानवरों के साथ चराने लग गए। जब उनके जानवर हमारे जानवर के साथ मिल जाते तो खूब वो भी चरते थे। वहाँ घास आ जाती थी और खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि गांव के सारे जानवरों के थन दूध से भर गए। हज़रत हलीमा कहती हैं कि मेरी ऊँटनी भी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चलने लगी तो वो भी दौड़ने लग गई। उसके अंदर भी ताकत आ गई और इतनी तेज़ रफ्तार से दौड़ने लग गई कि सबसे आगे निकल गई। हज़रत हलीमा कहने लगी कि मुझे खुद इन बातों पे यकीन नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है। और रवायत में आता है कि जब हज़रत हलीमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती थी तो आप सिर्फ एक ही तरफ से दूध पीते थे, दूसरी तरफ मुंह नहीं लगाते थे। आप वो हिस्सा अपने रज़ाई भाई यानी हज़रत हलीमा के बेटे अब्दुल्ला के लिए छोड़ देते थे।
कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि दूध पीने के ज़माने में ही उम्मत को, सारी दुनिया को, सारे इंसानों को ये मैसेज दिया था कि मैं इस दुनिया में जुल्म को ख़त्म करके इस्लाम को फैलाने आया हूँ। बहरहाल दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी और वो अन करीब ख़त्म हो गई थी, लेकिन हज़रत हलीमा ने अपनी आँखों से ये सारी बरकतें देखी थीं तो उनका दिल नहीं चाह रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपनी अम्मी के पास छोड़कर आएं। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हज़रत आमना के पास जाकर उनसे इजाज़त लेकर मैं सरकार दो आलम को वापस लेकर आऊँगी। तो मक्का पहुँची, हज़रत हलीमा हज़रत आमना से मिली और कहने लगी कि मेरा दिल ये चाहता है कि इस बच्चे को और कुछ दिनों के लिए अपने साथ मैं लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे डर है कि अभी मक्का की आबो हवा अभी ठीक नहीं है। हो सकता है कि बच्चे को नुकसान पहुँचे। पहले तो आमना ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं भेजने वाली, मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। लेकिन हज़रत हलीमा के इसरार और बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से हज़रत आमना ने इजाज़त दे दी। तो हज़रत हलीमा खुशी खुशी सरकार दो आलम को दोबारा अपने पास लेकर गांव आ गईं। बहरहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। हम चौथे हिस्से में आपको बताएंगे कि दाई हलीमा ने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा गांव लेकर आई तो ऐसा कौन सा वाक़या हुआ, ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिसको देखकर लोगों को लगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल तो नहीं हो गया, अब इस दुनिया से चले तो नहीं गए। वो कौन सा वाक़या था, वो हम आपको छठे हिस्से में चौथे हिस्से में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तब तक आप अपने वादे पर कायम रहें और यह वीडियो को आपने देख लिया है तो इसको लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, खूब शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो लोगों तक पहुँचे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक जो सही इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुँच जाएं और अपने पराए तक और नॉन मुस्लिम भाइयों तक और आज की नौजवान नस्लों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उनके इल्म में पहुँच जाए। तब तक के लिए आप अपने अहल अयाल के लिए और अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरी इंसानियत के लिए हर तरह से अमन चैन की दुआ करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।